हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आज एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एक छोटी सी फॉर्मूला, और इसमें दो पार्ट्स है। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, पूरा इंग्लिश आ गया, समझ लीजिए। 70-80% आपको इंग्लिश आएगा, खाली दो ही पार्ट्स है। अगर दो ही शब्द से अगर आपको समझ में आया, आप इंग्लिश पूरा आया हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर, दो ही वर्ड्स में? अभी तक आप ग्रामर जरूरी चाहिए बोले, लेकिन यस, ग्रामर से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन आप जितना भी ग्रामर रहने दीजिए, इंग्लिश में कितना भी वर्ड्स रहने दीजिए, टॉपिक्स कितना भी है, कितना भी बात कीजिए, लेकिन इंग्लिश में हर एक सेंटेंस, इन इंग्लिश एवरी सेंटेंस हैज ओनली टू पार्ट्स। हर सेंटेंस में, हर पंक्ति में केवल दो ही पार्ट्स रहते हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर ये दो पार्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया। तो हर सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में आपको एक 5 फ्रेंड्स बोल के एक वीडियो देखा आप लोग, याद है? नहीं तो इसी ये 90 मिनट्स कोर्स में 5 फ्रेंड्स का पार्ट भी देख चुका है आप लोग। तो वही सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश में हर सेंटेंस में दो पार्ट्स रहेगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस रहने दीजिए, वो सेंटेंस में दो ही पार्ट्स क्या है? सब्जेक्ट एंड। कोई भी सेंटेंस में दो पार्ट्स रहेगा। इंग्लिश में जितना भी बड़ा सेंटेंस रहने दीजिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे देखिए सर, आपको दिखाइए हमको कहाँ पे रहते हैं। ये अगर ये सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा? आई टीच। मेरे को बोला कि सर आप जीने के लिए क्या करते हैं? जीने के लिए, खाने के लिए क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूं। तो इंग्लिश में लिखना चाहिए ना, व्हाट डू यू डू। मेरे को पूछा था आप आके, आप व्हाट डू यू डू, आप क्या करते? आई टीच। ये कौन है? इसमें वर्ब क्या है? इंग्लिश में देखिए, बिना वर्ब एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। मतलब हर सेंटेंस में एक वर्ब रहना ही चाहिए। You cannot see a single sentence in English without a verb. अब इंग्लिश में एक सेंटेंस भी ना सुन सकते, ना देख सकते, ना लिख सकते बिना verb. Without a verb, you cannot read a sentence, you cannot write a sentence, you cannot listen a sentence, you cannot speak a sentence. Right? हाँ रहेगा, बहुत रेयरली 99.9% वर्ब जरूर रहेगी। एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आपका सामने विराट कोहली ने 6 मारा, अगर बॉल जा रहे तो क्या बोलेंगे आप? स्लोली बैठ के सिक्सर इज वंडरफुल बोले क्या? एकदम चिल्लाते उठ के वंडरफुल, राइट? यू शाउट वाओ। एक वर्ड से बोलते, वो अलग सेंटेंसेस है। जो सरप्राइज से, आश्चर्य के बोलता है, वो अलग छोड़ दीजिए। बट जनरली इंग्लिश स्पीच में हर एक सेंटेंस में जरूर एक वर्ब रहना ही चाहिए। मैंने बोला हर सेंटेंस में दो पार्ट्स रहेगा, दो पार्ट्स में एक वर्ब भी रहेगा। लेकिन किधर है यहाँ पे वर्ब? ये देखिए, दिस इज द वर्ब। एक काम है ना, वर्ब मतलब क्या है? काम, क्रिया। व्हाट इज दिस? टीच। टीच करना भी एक काम है ना, लेकिन ये काम कौन कर रहे हैं? आई रिपीट, फिर रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश में कंपलसरी वर्ब रहेगा हर एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस में वर्ब रहेगा तो वो वर्ब जरूर रहेगी। वो वर्ब को जो इंसान कर रहे हैं, जो पर्सन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट। आई क्या काम कर रहे हैं? प्रेडिकेट। जो आई के बारे में कौन बता रहे हैं? आई क्या कर रहे हैं? टीच। सो जितना भी रहने दीजिए, मैं क्या सिखाता हूं? आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये देखिए, इसके बाद और एक वर्ड ऐड किया, तो फिर ये क्या होगा सर? वो अलग बात है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जितना भी है सेंटेंस, वो पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट। ये काम कौन कर रहे हैं? सब्जेक्ट। सो ऐसा पूरा सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये क्या है? विराट प्लेस क्रिकेट। सर ये विराट कोहली कौन है? विराट कोहली इज ए क्रिकेटर। वो क्या करते हैं? वो क्रिकेट खेलते रहते। विराट प्लेस क्रिकेट। इसमें वर्ब क्या है? कौन ये एक्शन कर रहे हैं? एक क्रिया, एक काम कौन कर रहे हैं? विराट। सो क्या होगा? विराट सब्जेक्ट, वो जो काम कर रहे हैं प्रेडिकेट। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। दैट इज ऑब्जेक्ट। दैट मैं इसके बारे में बताता हूं, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्ब क्या है? लव। हु लव्स इंडिया? आई लव इंडिया। कौन? आई क्या कर रहे हैं? लव इंडिया, इंडिया का प्यार कर रहे हैं। तो ये भी काम है ना। तो ये पूरा सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट पूरा सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, ये पूरा प्रेडिकेट है। सो दिस पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, ये पूरा विराट के बारे में बता रहे, ये पूरा आई के बारे में बता रहे, ये पूरा अंकित इज लर्निंग इंग्लिश। अंकित क्या कर रहे? लर्न कर रहे इंग्लिश। तो ये वर्ब है। लेकिन कौन सीख रहे? अंकित।
ये वर्ब कौन कर रहे हैं? जो वर्ब कर रहे, अगर इंग्लिश में कंपलसरी हर एक सेंटेंस में एक वर्ब रहेगा, जो वर्ब को जो कर रहे वो वर्ब को वही सब्जेक्ट हो जाता है. सो दिस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं आप? अंकित क्या कर रहे हैं? इज लर्निंग इंग्लिश. तो यहां से यहां तक ए पार्ट, जो बाकी सेंटेंस है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज टेलिंग समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सो आप देखिए किधर भी सेंटेंस, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अभी ये सेंटेंस में आपको और एक भी ध्यान से ऑब्जर्व करना, हर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ. ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, राइट. तो उसके बाद क्या आया? तुरंत प्रेडिकेट आया, मतलब वर्ब. सो और एक बार देखिए, हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट. दैट्स ऑल. इंग्लिश पूरा एक ही फॉर्मूला है ना. तो अभी जो भी टॉपिक है यार, टॉपिक बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हर सेंटेंस किससे स्टार्ट करना? सब्जेक्ट से स्टार्ट करना. ये भी हमेशा माइंड में रहना चाहिए. उसके बाद प्रेडिकेट आना चाहिए. प्रेडिकेट में पहले क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए. वही फॉर्मूला, ग्रामर वही है. तो उसके ग्रामर के लिए इतना हम चीखे चिल्ला के सोचने की जरूरत ही नहीं है. बेसिक ग्रामर अगर आपका हाथ में है, बेसिक ग्रामर क्या है? हर सेंटेंस में दो पार्ट्स रहेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना. हाँ सर, मैं क्वेश्चन पूछना है तो कैसे सर? व्हाट इज योर नेम? तो वो अलग है. मतलब जनरली अगर आप स्पीच करना है तो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. क्वेश्चन में भी ये दो पार्ट्स रहेगा, थोड़ा ऑर्डर बढ़ेगा, सब्जेक्ट इस तरफ आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उस तरफ आएगा, राइट. सो रिमेंबर दैट पूरा इंग्लिश एक ही फॉर्मूला में जानकारी हो सकता है. अगर ये फॉर्मूला, अगर ये सेंटेंस अगर आपको समझ में आया, आप हर सेंटेंस किससे स्टार्ट करना? भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और प्रेडिकेट से कंटिन्यू करना चाहिए. प्रेडिकेट कितना भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश इन दिल्ली, आई टीच इंग्लिश इन दिल्ली. तो बहुत सारा, कितना भी लंबा कर सकते. विराट प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया इन एवरी कंट्री एवरी ईयर. देखो कितना भी लंबा सेंटेंस है. आई लव इंडिया बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम born in India and I make India great and I feel proud. कितना सेंटेंस भी बड़ा रहने दो, सेंटेंस कितना भी लंबा रहने चाहिए. Whatever the size of the sentence may be, but every sentence starts with the subject, continues with the predicate. So दो पार्ट्स है ना, right? सो ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद सब लोग आज से आप यही फॉर्मूला यूज करके इंग्लिश बात करना, बेशक विदाउट एनी डाउट. कुछ मन में कुछ शंका मत रखिए. ऐसे स्टार्ट कीजिए, किसी से भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, 5 फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कीजिए. अगर नाम पता है तो नाम के बाद में ही इज माई फ्रेंड, नहीं तो आप विराट इज माई फ्रेंड बोलिए. अगर ही के जगह पे विराट नाम का नाम यूज कीजिए इसके, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए. आज ही बात करना शुरू कीजिए, राइट.